मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, मिसगाइड किया, मैं तुम्हें पता है इसके बाद क्या होता है, बदनामी होती है। और बहुत सारे सिनेरियो में तो फिर बच्चे आते भी नहीं है, तो एक फ्रॉड का टैग हो जाए कि ये तो भाई फ्रॉड है। तो मैं ये सब नहीं चाहता, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर मिस्टीरियसली 8 पर। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। पहली बात तो कैसे हैं आप सभी, मुझे बताइए ताकि मैं जान सकूं कि पता नहीं है जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हो पहले सही सलामत है तो नहीं। और ऊपर से भाई मैं बोलूँ, मैं एकदम मतलब कांस्टेंट नहीं रह पाता, एकदम कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ अपनी वीडियोस में। हमेशा मतलब या तो कोई बहाना आ जाता है, या तो कोई मेरे को सच में दिक्कत आ जाती है, या तो कभी कभार मेरा मन करता है कि चलो आज नहीं कल वीडियो बनाएंगे। तो ऐसा करते करते जो है मेरे साथ मतलब होता रहता है, और मैं मतलब एकदम कंसिस्टेंट नहीं रह पाता वीडियो बनाने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैं पर हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं ये अपने सोच भी लेता हूँ कि हाँ यार, अब से मतलब यूट्यूब पे कांस्टेंट रहूँगा। एक जो मैंने दूसरा अपने नीश कंटेंट जो है अपने चैनल पे स्टार्ट किया है, वो ट्राई नॉट टू लाफ, उसमें भी मैंने सोचा था कि मैं कांस्टेंट रहूँगा। तो हाँ, मैंने कुछ दिन मतलब लगभग 15-16 दिन में एकदम कांस्टेंट रहा, और उसके बाद से मतलब मैंने वो भी छोड़ दिया। तो मैं मानता हूँ कि मेरे में लैक ऑफ डिसिप्लिन है, वो मैं तो इम्प्रूव करूँगा। तो अभी ये सब बातें छोड़ते हैं, तो आप पहले बताइए कि आपके सभी लोग कैसे हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू जो लोग अभी भी मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं। लोग बोलते हैं कि वीडियो में नहीं डालते हो, तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग जो है इतना सपोर्ट करते हो, इतना मतलब पसंद करते हो वीडियोस को। तो मेरा भी बस यही है कि मतलब मैं आप सभी को जो है अच्छा कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट जो है दे सकूँ। मैंने पहले कहा था कि देखो, मेरा जो ये चैनल है ये ब्लॉगिंग टाइप का नहीं है कि मैं यहाँ पे ब्लॉग छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी डेली लाइफ दिखा रहा हूँ, नहीं। यहाँ पे जस्ट और जस्ट मैं बच्चों का एक एजुकेशनल कंटेंट भेजता हूँ कि हाँ देखो, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये इसके बेनिफिट्स है, ये इसके मतलब जो है आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेजेस है, इसको मत चुनो। मेरा हाथ थक गया तो मैं सोचता हूँ थोड़ा बैठ जाऊँ, तो अब अच्छे से बात होगी आपसे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे, मैं नीट के बारे में पहले कुछ कहना चाहूँगा कि जो बच्चे मतलब थोड़ा हताश हो रहे हैं कि मेरा नीट नहीं हुआ इस बार, मतलब बहुत ज़्यादा टफ आ गया था, तो पहली बात तो ये पता ही था, क्योंकि जब भी एनटीए ने री नीट बनाया है, ठीक है, मतलब री नीट में बच्चे अपेयर हुए हैं, तो हमेशा भयंकर लेवल के एग्जाम आया, मतलब भयंकर लेवल के ऐसे उन्होंने क्वेश्चन इस बार सेट किए कि बच्चे बोलते हैं भैया यार हमसे तो मतलब बना ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, या हम ब्लैंक हो गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं तो बोलता हूँ, देखिए आप हार मत मानिए। कोई भी एग्जाम जो है, मतलब देखिए मैं खुद भी यहाँ हूँ, ठीक है, तो कोई भी एग्जाम जो है वो आपका वर्थ नहीं वो कर सकता, तय नहीं कर सकता कि हाँ आप इस चीज़ के लिए वर्थ इट है, आप डॉक्टर पढ़ने का वर्थ इट है, एग्जाम नहीं हुआ तो वर्थ इट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, डेस्टिनी भी रहती है इंसान की, ठीक है, आपको मेहनत तो रहती है, साथ में आपकी डेस्टिनी भी रहती है, जहाँ पे आपका होता है नसीब कि हाँ भाई आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, आप ये बनने वाले हो, ये करने वाले हो, तो आप ऊपर वाला ऑटोमेटिक ही उसी मतलब वे में और उसी तरफ जो है भेज देता है। तो बिल्कुल आपको जो है एकदम डिमोटिवेट नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। जो बच्चे मुझे बोलते हैं कि देखिए भैया हमको मेडिकल करना था, तो मैं बोलता हूँ अगर तुम्हें मेडिकल करना था तो बहुत सारे मतलब मेडिकल में जो है फील्ड्स आती है, जैसे बीएमएस होता है, ठीक है, और बीएचएमएस होता है, सॉरी बीएचएमएस ही बोलते हैं शायद उसको, ठीक है, और बहुत सारे डेंटल वगैरह हो गया, ठीक है, डेंटल हो गया आपका, कुछ बच्चे जो है नर्सिंग करते हैं, ठीक है। तो फॉरेन में तो नर्सिंग का मतलब मेल जो है, जो मेल लोग हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, अगर वो नर्सिंग करना चाहते तो वो भी बहुत मतलब एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि यहाँ पर मतलब फॉरेन में आप मान लीजिए, यूके में मान लीजिए, कनाडा मान लीजिए, यूएसए मान लीजिए, यहाँ पे जो है मेल नर्सिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, मतलब बहुत अच्छा पे आउट मिलता है उनको, ठीक है। और साथ में उनको मैंने बहुत सारा मतलब अलग अलाउंसेस जो है, होम अलाउंस मिल जाता है, ठीक है, और मतलब बहुत सारे मतलब जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है मिल जाते हैं, तो वो भी एक सेफर और एक बेटर ऑप्शन रहता है। लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि भैया हमको तो एमबीबीएस ही करना है, ठीक है, एमबीबीएस ही अपने मतलब अपना गोल बना के रखा है कि इसके अलावा मुझको लाइफ में कुछ नहीं करना है, यहीं से मतलब इसमें चाहे मैं 20,000 कमा लूँ, 10,000 कमा लूँ, लेकिन मैं इसी में खुश रहूँगा, तो मैं उनको बोलूँगा देखो भाई, तुम्हारे तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिट को सलाम है, और अगर तुमको करना ही है तो तुम अच्छे मतलब थोड़ा कंट्रीज देख लो ना। अगर तो देखो तुम थोड़ा वेल्थियर साइड से आते हो तो तुम एक अच्छी जगह पे जाओ, ठीक है। मतलब अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका पहले से होता है कि देखो हमको फॉरेन में सेटल होना है, तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा अगर तुम्हें फॉरेन में सेटल होना है, अगर तुम पैसे अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, तो तुम अच्छे ऑप्शन देख लो। अच्छे ऑप्शन जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि जर्मनी वगैरह में गए हैं, ठीक है,
दोस्त इन द सेंस वो थोड़े सीनियर है मेरे से, तो जर्मनी वगैरह गए, वो शुरू से ही जर्मनी में पढ़े हैं, तो आज वो क्या है मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। यूरोप में हमेशा मतलब डॉक्टर्स को मतलब बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है और बहुत अच्छी मतलब एक सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो तुम्हें वो जो है बेस्ट रहेगा, मतलब अगर तुम भी मतलब पहले से ही सेटल होने का तुम सोच रहे हो, ठीक है। या तो अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स करना है, तो हाँ तो तुम चूज कर सकते हो। ये मैं खुद यहाँ पे रशिया में हूँ, ठीक है। आप रशिया चूज कर सकते हो, आप कजाकिस्तान चूज कर सकते हो, आप किर्गिस्तान चूज कर सकते हो, मतलब आपके पास वेराइटीज ऑफ ऑप्शन, ठीक है। आप उज्बेकिस्तान जा सकते हो, मतलब आपको जहाँ भी जाना है, ठीक है, आपके लिए पाथ खुला हुआ है। आपको एमबीबीएस करना है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर एक बोल सकते हैं कि एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उस तरह के भी बजट ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है, होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेन्युइन यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनमें आपका एडमिशन हो जाता है। हाँ मैं मानता हूँ इस बार जो है जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट है मतलब सॉरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, रशिया में, उन्होंने जो अपनी फीस जो है वो उसका प्राइस बहुत इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब आप कबार्दिनों की मान लीजिए, हमने मतलब लास्ट ईयर पे किया था 3,24,000, ठीक है, 3,24,000 मैं रूबल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो कि ऑलमोस्ट हमको तब पता नहीं कितना 93 या 94 के रेट से मिला था, तो हमको 386 हाँ 3,86,000 हमको मतलब INR में पे करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो फीस है वो 395 हो चुकी है, ठीक है। और आप रूबल का रेट देख रहे हैं, मतलब अगर आप एक INR देते हैं तो आपको अभी मतलब 0.84 मतलब जो है रूबल दिया जाता है। तो पहले ही फीस बढ़ गई है, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी थी एक मतलब जो बजट फ्रेंडली थी, अब तो मुझे नहीं लगता बजट फ्रेंडली रह गई है, क्योंकि दोस्तों अगर आप 395 फीस देंगे जो कि INR में तो मेरे हिसाब से मतलब लगभग अभी कितना 430 440 मान लीजिए अगर पड़ता है, ठीक है। सिर्फ फीस ही नहीं होती, आपको मतलब बाकी भी आपका एक्सपेंस देखना रहता है, एक मंथली एक्सपेंस रहता है, ठीक है, मेडिकल का खर्चा रहता है। अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी से आते हैं तो उसका OTC जो कि वन टाइम चार्ज होता है वो रहता है, ठीक है। आपको कंसल्टेंसी भी देनी रहती है, ठीक है। और साथ में आपको टिकट का खर्चा है, आपको उधर से सामान वगैरह आप कुछ तो खरीदेंगे यहाँ पाएंगे, है ना, तो उसके लिए एक अलग से खर्चा रहता है। कई बच्चे टैब लेते हैं, ठीक है, कई बच्चे तो नया फ़ोन ही मतलब सब कुछ ही ब्रांड न्यू ले डालते हैं, जैसे मैंने भी सब कुछ नया ले डाला था तो वो ले लेते हैं, ठीक है। वो भी बहुत सारा खर्चा आ जाता है। वैसे ही मैं अगर बात करूँ तो मोटा मोटा जो है इस बार मतलब अगर कोई भी कबार्दिनो आने का सोच रहा है और आपका मोटा मोटा, ठीक है, मैं देखिए जेन्युइन बात करता हूँ, मेरे को कुछ करके तुमको फायदा नहीं कि हाँ भाई तुम आओगे कल को मेरे को 2 पैसे मिलेंगे लेकिन मुझे गाली नहीं खानी है। तुम आ तो जाओगे, अगर को 2 गाली दोगे मुझे वो नहीं सुनना है, ठीक है। अगर तो मैं मतलब बहुत बच्चे मुझे कमेंट में लिख रहे कि भैया मेरे को एक तो जेन्युइन वो दे दो, ठीक है, मेरे को PDF दे दो, मेरे को फीस स्ट्रक्चर सही दे दो। मैंने देखो व्हाट्सअप नंबर हमेशा हर वीडियो के नीचे जो है 2 व्हाट्सअप नंबर यार देकर रखे, तुम जिस पे मर्जी मैसेज करो यार, तुमको तब मैं दूंगा ना PDF। अगर अब तुम कमेंट में मतलब करोगे तो मैं कितने को कमेंट में मतलब रिप्लाई कर दूंगा। तो प्लीज तुम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई इस पर तुम रिप्लाई करो, मतलब सॉरी व्हाट्सअप पे तुम करो, ठीक है, मैसेज करो, मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा। तब अगर रिप्लाई ना आए तो बोलना हाँ भाई 1-2 घंटा लग जाता है रिप्लाई देने में, ऐसा भी नहीं है तुमको इग्नोर मारूंगा, मेरे को तुम्हें इग्नोर मार के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स है, जो जेन्युइन व्यूअर्स है, उनके लिए मैं हमेशा मतलब जो है फ्री हूँ, तो मुझे कभी भी कॉल करो, ठीक है, मैं हमेशा उठाऊंगा। अगर तो मैं बिजी रहता हूँ तो 1-2 घंटे हो भाई, या फिर 3-4 घंटे भी हो ना, मैं उसके बाद भी तुम्हें फ़ोन करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं तुमको रख दूंगा। तो तुम लोग वो कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और जो जो बच्चे जो एडमिशन के लिए मेरे से पूछ रहे थे, देखो तुम मैं किससे कराता हूँ, कहाँ से कराता हूँ, क्यों कराता हूँ, तो देखो मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि देखो जो भी अब कंपनीज रहती है, अगर मैं एक का भी नाम बोलता हूँ तो फिर मतलब कि लॉन्ग टर्म में वो फिर अच्छा नहीं रहता है मेरे लिए। मतलब हो सकता है कि अगर वो कल को कंसल्टेंसी मतलब थोड़ी हो गया, अगर किसी के साथ उसने थोड़ा फ्रॉड वगैरह कर दिया तो कल को मेरा भी नाम उसमें आ जाएगा कि देखो भाई ये करता है। इसलिए मैं कभी भी कोई कंसल्टेंसी का नाम नहीं लेता हूँ कि भाई मैं इसके थ्रू कराता हूँ। हाँ जब तुम आओगे मेरे पास, मेरे को कांटेक्ट करोगे, बात आगे बढ़ेगी, तो तुमको किसी ना किसी कंसल्टेंसी को मैं रेफर करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक कंसल्टेंसी, मेरे पास 2-3 कंसल्टेंसी और तीनों के तीनों जेन्युइन है, ठीक है। मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि कौन से कंसल्टेंसी से लेना चाहिए, और मैं तीनों में हूँ, ठीक है। मैं एकदम जेन्युइन आपको मतलब वो दूंगा कि हाँ भाई इस कंसल्टेंसी से ये यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि हर कंसल्टेंसी जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज को स्पेशलाइज टारगेट करती है कि हाँ इसके साथ ज्यादा बनती है, तो मुझे उसमें तुम्हें देना है कि जिसमें तुम थोड़ा सेफर साइड रहो कि हाँ भाई कल को मैं थोड़ा एक्सपेल वगैरह से बच जाऊँ, ठीक है। क्योंकि जितना मतलब अच्छा कॉन्टैक्ट रहेगा कंसल्टेंसी का यूनिवर्सिटी के साथ, उतना तुम्हारे चांसेस कम हो जाते हैं एक्सपेल होने के। वो अलग बात है कि तुम आप जाकर वहाँ पे मारपीट कर रहे हो, वहाँ पे तो देखो कोई किसी का बाप तुम्हें पता है। तो देखो एडमिशन के रिलेटेड यही है कि तुम मुझे मतलब कांटेक्ट करो, ठीक है, हम बात करते हैं। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ यार पैसे की बात जो है वो बाद में आ जाएगी। ये मैं कंसल्टेंसी के मतलब जो फीस है इसके रिलेटेड बोल रहा हूँ। देखो फीस मैं नहीं कम कर सकता, तो मुझे बोलेगा भैया 395 कबार देना, तो फीस एक काम करो आप
किधर 3 ले लो। अरे भाई मैं थोड़ी एडमिशन करा रहा हूँ, मेरा थोड़ी बाप का कॉलेज है कि मैं मतलब मैं तो खुद भी फीस दे रहा हूँ। तो देखो फीस में कुछ कम नहीं होता है, ठीक है। ओटीसी जो होता है वो कम नहीं होता है, वो कंसल्टेंसी चार्ज करती है। हाँ कंसल्टेंसी फी मैं कम करा सकता हूँ, ऑफकोर्स कम करा सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने 2 बच्चे मतलब जो थे उन्होंने लिया एडमिशन, तो मतलब बहुत ज़्यादा मैंने कम करा दिया था कंसल्टेंसी फीस। तो तुम उसमें मतलब मैं कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो जो भी खर्चा होता है थोड़ा बहुत वो माइनर ही होता है, तो इतना मतलब कि उसमें कुछ कम नहीं होगा, ठीक है। बाकी कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन अगर मतलब ऐसे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मतलब क्या क्या तैयारी हमको कर लेनी चाहिए रशिया आने से पहले, तो सबसे पहले तो यार तुम थोड़े बेसिक रशियन सीख लो। हाँ रशियन के वर्ड सीख लो, मतलब कुछ जैसे कि गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं, ठीक है, गुड आफ्टरनून को क्या बोलते हैं, हेलो को क्या बोलते हैं, या फिर आप हाउ आर यू उसको क्या बोलते हैं। तो आप इन बेसिक वर्ड्स को तो आपको आना चाहिए कि हाँ भाई पहले आ जाए तो सेफर साइड रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है अब कुछ बच्चे जो है बोल रहे हैं कि भाई पैकिंग करना है तो मतलब बता दीजिए कैसे। मैंने कहा अभी इसमें बहुत ईजी है, ठीक है। अभी जब पैकिंग मतलब तुम जब आने वाले हो, मैं तब एक मतलब सेपरेट वीडियो डालूंगा, उसमें मैं तुम्हें बता दूंगा तुमको क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या नहीं, जो कि तुम्हारे लिए वर्थ इट रहे, और ताकि तुम जो लगेज ले रहे हो उसमें मतलब तुमको पूरा मतलब भरपूर तुमको बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी तुमने भर दिया और आके तुम बोल रहे हो कि भैया यार काम पे नहीं है, तो मैं एकदम सब उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और क्या इन्फॉर्मेशन देनी थी मेरे को कि देखो अब से जो है मैंने सोचा हुआ है कि इस चैनल पर मैं तुमको सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ इन द सेंस ब्लॉग वगैरह तो देखो मेरे को आता नहीं है करना, और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं एडिटिंग में बैठ के कर रहा हूँ। मैं अकेला इंसान हूँ, बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत। कैमरा मेरा थोड़ा ठीक ठाक है, मैं मानता हूँ कैमरा मेरा ठीक ठाक है, तो इसलिए मतलब मैं थोड़ा कर लेता हूँ, और मतलब इस ज़्यादा मेरे को एडिटिंग नहीं करना पड़ता है, ठीक ठाक रहता है। और बाकी कुछ 2-3 क्लिप्स में मैं एडिट मारता हूँ तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता एडिटिंग करने में। हाँ बस ये कि वो प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो। तो देखो मैं अब से इस चैनल पर सब कुछ दिखाऊंगा इन द सेंस कि ऋषिक की लाइफ कैसी है, ठीक है, एकदम जेन्युइनली। कि देखो ये वाली यूनिवर्सिटी भी ऐसी है, मैं यूनिवर्सिटी में तो देखो मैं पहले से ही मैं कहा था कि भाई देखो मैं किसी भी चीज़ का जैसे कि एक एजुकेशनल चैनल वाले को या फिर एक क्रिएटर को होना चाहिए कि भाई देखो एकदम ट्रुथ देना है, अपना जेब में बाद में भर सकता हूँ, ठीक है। पैसा अगर आए तो देखो पैसा मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन ट्रूथ देना बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर मैं कल को 5 बच्चे लेता हूँ, चाहे वो कम पैसे में है या फिर मेरे को कम थोड़ा प्रॉफिट हो, लेकिन अगर कल को वो मेरे साथ खुश रहते तो मेरे पास 500 बच्चे भी आएंगे। लेकिन कल को मैं 500 बच्चे ले आता हूँ, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, मिसगाइड किया, मैं तुम्हें पता है इसके बाद क्या होता है, बदनामी होती है। और बहुत सारे सिनेरियो में तो फिर बच्चे आते भी नहीं है, और एक फ्रॉड का टैग हो जाए कि ये तो भाई फ्रॉड है। तो मैं ये सब नहीं चाहता, ठीक है। तो अब से मैं यहाँ पे जो भी होता है, ठीक है, रशिया में, मतलब मैं भी जो भी न्यू देखूंगा, नई जगह पे जाऊंगा, कहते हैं मतलब क्या करता हूँ मैं अपनी लाइफ में, सब कुछ अब जो है मैं तुमको एकदम बताऊंगा, ठीक है। मतलब मैं पूरा एकदम अब एक्सप्लोर कराऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यार कि इतने दिन से मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं मतलब कुछ एक्सप्लोर नहीं करा रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को। तो अब जेनुअनली मैं तुम्हें कराऊंगा। ये देखो मैं तब से बैठा हुआ हूँ, लोग जो मुझे घूर रहे हैं, तुम देखो पीछे कैसे है, एक बस स्टॉप सा है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ था, इधर वो सरेदा मॉल है, तुमने मेरे वीडियोस पे तो देखा ही होगा, मैं अभी इसके जस्ट बैक साइड पे बैठा हुआ हूँ। हाँ तो बस ये कह रहा था मेरे को कि देखो जो भी अपडेट रहेगा आपसे वीडियो, मतलब सिर्फ कॉलेज रिलेटेड नहीं, यूनिवर्सिटी रिलेटेड नहीं, और ना कोई एजुकेशन रिलेटेड, सब कुछ डालता रहूँगा। क्योंकि मैं मानता हूँ हाँ यूजफुल है कि अगर तो आप अगर मतलब एक स्टूडेंट हिसाब से उसको देखते हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है, और एक अगर आप कोई पेरेंट हैं या फिर आप अगर जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं कि हाँ भाई मतलब थोड़ा बाहर देख लेते हैं कि फॉरेन का लाइफ थोड़ा सा कैसा रहता है, तो वो भी आपको आपसे मिलेगा, ताकि जो है मेरा भी मतलब कंटेंट बनता रहे और आप लोगों को भी मतलब इंटरेस्ट आता रहे। क्योंकि एक ही तरह का मतलब नीश अगर आप पे रहते हैं ना, तो उसमें जो होता है कि बोरियत आ जाती है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी करता हूँ तो बच्चों को पसंद नहीं आता है, जो कि फिर कल को मेरा भी डांस होना जाएगा। इसलिए जो है मैंने थोड़ा अपना नीश चेंज किया था, जैसे मैंने ट्राई नॉट टू लाख पे किया, वो देखो मैंने इनिशियल बस मतलब अपने सब्सक्राइबर्स को गेन करने के लिए किया था, उसमें मेरा कोई लॉन्ग टर्म है नहीं, बट मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी इन द सेंस शॉर्ट्स कैटेगरी में लेके चलूँ, कि ताकि जो है मेरे चैनल एकदम स्मूथ और बैलेंस बना रहे। वैसे तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो बट मैं इसको करता हूँ टैकल, देखो हार तो हमने कभी मानी नहीं, करते हैं टैकल। और बस यही कहना था, ठीक है। और सबसे लास्ट बात मैं यही कहूँगा, भाई देखो बिल्कुल भी तुम जो है डिमोटिवेट मत हो। तुम मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है, नीचे ऊपर भी नंबर तुम्हें दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, तुम कॉल मिलाओ, बात करते, ठीक है। कुछ नहीं हुआ है बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है, आराम से तुम जो अपनी ज़िंदगी जी सकते हो बहुत कुछ करके। हम यहाँ से अगर MBBS करके जाएंगे, जैसे मैं अपना खुद का बोलता हूँ, मैं MBBS करके जाऊँगा तो कल के क्या मैं FMG नहीं निकाल सकता? फोर्थ निकाल सकता, इसने कहा नहीं निकाल सकता। अगर आप बोलोगे कि तुम फिर पहले क्यों नहीं निकाल पाए, लैक ऑफ डिसिप्लिन, जैसे इसमें डिसिप्लिन रखोगे तो देखो कुछ भी निकालना मुश्किल नहीं होता है। हाँ मैं मानता हूँ कि शायद एक टाइम में ना हो, 2 टाइम में ना हो, 3 टाइम में हो जाता है,
तो यही है। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप ले चुके हैं, मैं तो उनके लिए बोलूँगा, देखो भाई मैं तो थोड़ा भी यकीन नहीं करता हूँ एनटीए वगैरह पे। आ जाओ, अगर तुमको आना है तो एडमिशन रिलेटेड के लिए देखो यहाँ से तुम नंबर पर मिलाओ, एडमिशन लो या ना लो पहले बात कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थॉट में जा चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो पहले बाहर आए, ठीक है। तुम ज़रूरी हो, एग्ज़ाम बाद में आता है, पहले तुम हो उसके बाद एग्ज़ाम, तुम ही नहीं तो एग्ज़ाम का तो ठीक है। एडमिशन रिलेटेड कोई भी बात हो बात करो, कुछ भी ऐसा कोई डाउट हो बात करो। ऐसे ही तुमको जानना है कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, बात करो, ठीक है। और बाकी देखो, चैनल को सपोर्ट करो, शेयर किया करो वीडियो यार, एक दो बार खुद ही देख लिया करो यार, व्यू तो चढ़ते। और अभी तो स्टार्टिंग चैनल है, देखो इस चैनल पे चाहे मेरे 138 फिर 139 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन देखो मैंने जितना भी कंटेंट दिया एकदम जेन्युइन दिया ना। तुम कभी मुझे बोल सकते हो कि भाई ये यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी को इसलिए मैं कहता रहता हूँ क्योंकि भाई मैं यहाँ पे खुद पढ़ता हूँ, कल कुछ भी हो तो मैं टेक ओवर कर सकता हूँ। मैं दूसरी यूनिवर्सिटी को ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि देखो मेरे को इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन मुझे अंदर थोड़ी पता है कि भाई एकदम डीप रियलिटी की कैसा है। मेरे कुछ दोस्त वगैरह रहते हैं तो उन्हीं से मैं पूछता हूँ, उनका जो जेन्युइन मतलब एक रहता है कि हाँ भाई एक्सपीरियंस ऐसा तो रहा है, तो उससे से मैं बोलता हूँ। बाकी भी अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और शेयर करा करो यार अपने मतलब पेरेंट्स के साथ, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट है यहाँ पे, एकदम कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि तुम किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। और बार बार बोल रहा हूँ, एडमिशन के लिए अगर तुमको चाहिए, ऐसा भी कोई डाउट है तो तुम इस व्हाट्सएप नंबर पर तुम कॉल करो या फिर मैसेज करो, बाकी हम बात कर लेंगे। और अपना फ्यूचर आपके हाथ में है, ठीक है। इसको जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है, इसको कभी भी वेस्ट मत करो। मैं हमेशा से मानता हूँ कि मैंने जो है अपनी ज़िंदगी में एक ड्रॉप लिया है, अगर मैं उसको ना लेके यहाँ पे आ जाता, क्योंकि मेरे को पता लग गया था कि भाई देखो मैं तो ऐसा डिसिप्लिन वाला नहीं होगा, मैं पहले अगर आ जाता तो मैं जो है शायद मेरी फीस भी बहुत कम लग रही होती, विद तब कम थी फीस, और शायद मैं बहुत कुछ बता सकता था। लेकिन चलो मेरे डेस्टिनी में यही था। तो आप ये गलती मत कीजिए, अपने समय की कदर कीजिए, क्योंकि पता नहीं आज जो इंसान है वो कल होगा कि नहीं, ये नहीं हमें पता। तो अपने समय की वैल्यू कीजिए और बस ध्यान रखिए अपना, ठीक है। कुछ भी चीज़ के लिए डिमोटिवेट मत होइए, बस वो एग्जाम ही था, चला गया, एक बोला सपना था तो चला गया आपकी लाइफ से, इसके लिए बिल्कुल मतलब चिंता मत कीजिए। और बस यही कहूँगा, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से रहिए। यहाँ भी बारिश हो रही है तो अरे ऐसे दिखा दे, मौसम बड़ा मतलब खराब हो गया है, बारिश की बूंद आपको दिख रही हो। तो चलता हूँ, ठीक है। तो बस अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। अपने दोस्तों वगैरह के साथ मिलिए, आए रहे हैं अगर जो बच्चे आ रहे हैं उन जिन्होंने मतलब एडमिशन मतलब सीट वगैरह बुक कर ली, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो वो अपने फैमिली को टाइम दीजिए, क्योंकि ये जो है टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहता है। तो अपने फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड कीजिए, खुश रहिए। तो मैं चलता हूँ, तो लेट्स अनलीश द पावर।